देखिए वीरू, मार्केट पर आते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, ट्यूसडे का मार्केट का टेक्सचर काफ़ी डरावना सा लग रहा था। और वो ट्यूसडे का पिछले 3 दिन में कुछ बदला है। वो जो मीम था ना, वो पाकिस्तानी जो फैन था, वो कह रहा था कि पूरे जज्बात बदल गए और हालात बदल गए। बिल्कुल मार्केट में वो वाला मामला है इस समय। और पिछले थर्सडे को आपको याद होगा, पिछले थर्सडे को हम 25,150 पर थे। आज थर्सडे आते आते हम 25,150 वाला निफ्टी जो है वो 24,700 तक आ चुका है। तो करीब करीब आप 450 पॉइंट फिसल चुके हैं 3 दिन में। और ये एक्चुअली टैरिफ से पहले फ्राइडे से गिरने शुरू हो गए थे हम। 24,600 से 24,650 ये एक आखिरी सपोर्ट है वीरू। मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा क्यों ये आखिरी सपोर्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, हम 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है। उसके नीचे सीधा 200 डे मूविंग एवरेज, जिसको हमने पिछली बार डिफेंड किया था। बैंक निफ्टी में तो हम 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट काफ़ी वीक रहा है, और वो बैंक निफ्टी में तो रैली हुई भी नहीं और उसके पहले ही गिरना शुरू हो गया। और यहाँ पर भी देखिए आप एकदम 100 और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में है। तो निफ्टी पर अगर 24,650 के नीचे अगर आप बंद हुए तो 24,250 तक का रास्ता खुलेगा। और बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी आपको काफ़ी वीकनेस दिखाई है। बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ से भी 1000 पॉइंट नीचे है। तो लेट्स सी। अगेन सवाल जो आपका था कि क्या हुआ, ये किसी को जवाब नहीं किसी का इसको, क्योंकि सिर्फ टैरिफ की वजह से हम इतना गिरे, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। पता था हमें कि टैरिफ लगने वाला है इस तारीख से, अगर डील नहीं हुई तो क्यों गिरे हम। एक और बड़ा सवाल ये है कि एफआईआईज इतना शॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं मार्केट में, क्यों इतना कैश मार्केट में बेच रहे हैं। हल्का सा भी वो रैली में विचलित नहीं हुए, उन्होंने शॉर्ट कवर नहीं किए। थोड़े बहुत 8% वाला 12-13 पर आ गया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, शॉर्ट ही रहे एफआईआईज। एक एंगल यहाँ पर यह भी निकल कर आ रहा है कि क्या जो इंडिया यूएस में टेंशन है उससे थोड़े से एफआईआईज भी एक कहीं ना कहीं उनको भी एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट हुआ है इस सेंटिमेंट को लेकर, क्योंकि मोस्टली भारत में जो एफआईआईज हैं वो यूएस बेस्ड हेज फंड्स हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये क्या ही लग रहा है कि अभी इस समय भारत से निकलना बेहतर है, जो इस समय इंडिया यूएस का जो इशू है। लेकिन खैर मेरा ये मानना है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है और हमारे यहाँ लिक्विडिटी भी काफ़ी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो है, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद शायद अगर आप हाइंडसाइट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। ये मेरी एक होप है। ये मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ जो है या इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है उसके टेस्ट का फेज है।